क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त में जागने से बदल सकती है किस्मत? भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियों के बीच कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। चारों ओर ऐसी शांति थी कि मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। मंद मंद बहती हवा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थी। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महादेव, पृथ्वी पर मैंने एक विचित्र बात देखी है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं आती। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी प्रसन्न रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले, देवी, मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके जीवन के अनुशासन से भी बनता है। और उस अनुशासन का सबसे पवित्र द्वार है ब्रह्म मुहूर्त। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, क्या ब्रह्म मुहूर्त इतना महान है कि उससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, पर इसका रहस्य केवल जल्दी उठने में नहीं, बल्कि उस समय किए गए सत्य कर्मों में छिपा है। मैं तुम्हें एक सच्चाई से प्रेरित करने वाली कथा सुनाता हूँ। कुछ समय पहले पृथ्वी पर धर्मपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। खेत में मेहनत करता, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। व्यापार करता तो घाटा हो जाता। घर में बीमारी, कर्ज और चिंता ने डेरा डाल रखा था। हर रात बस सोचता, क्या भगवान मेरी नहीं सुनते? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुँचे। गोपाल भी उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। कृपा करके बताइए, मेरी भूल क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा जीवन नई दिशा पा सकता है। गोपाल ने हाँ तो कह दिया, लेकिन मन में सोचने लगा, मैं तो सूर्योदय के बाद ही उठ पाता हूँ। इतनी सुबह कैसे उठूंगा? उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवेरा बनने वाला था। उस रात गोपाल की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में संत की बातें बार बार घूम रही थी। बस सोच रहा था, क्या सचमुच एक सुबह मेरा जीवन बदल सकती है? क्या केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दुख दूर हो सकते हैं? उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भी भगवान शिव की कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, यह ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता कब है और इसे इतना पवित्र क्यों कहा गया है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, प्राचीन काल में रात्रि के 4 पहरों में बांटा गया है। जब रात्रि का अंतिम पहर समाप्त होने लगता है और सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय आता है, उसी दिव्य काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय प्रकृति शांत होती है, वायु शुद्ध होती है और मन सबसे अधिक स्थिर होने की क्षमता रखता है। इसलिए ऋषि, मुनि, योगी और साधक इस समय जागकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य इस समय जाग जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान शिव बोले, देवी, जैसे ही मनुष्य की आंखें खुले, उसे सबसे पहले अपने जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यह सोचना चाहिए,
प्रभु, आपने मुझे एक और नया दिन दिया है। आज मैं अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सत्य के मार्ग पर चलूं। फिर भगवान शिव ने कहा, इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनका दर्शन करना चाहिए और श्रद्धा से ये श्लोक बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यह श्लोक मनुष्य को याद दिलाता है कि धन, ज्ञान और ईश्वर की कृपा के साथ ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर महादेव बोले, इसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करके विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम उन्हीं पर चलते हैं। विनम्रता से शुरू हुआ दिन मनुष्य के भीतर अहंकार को कम करता है। उधर गांव में रात बीत चुकी थी। अचानक मंदिर की घंटी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। गोपाल की आंख खुली। बाहर गहरा अंधेरा था। उसका मन बोला, अभी तो बहुत रात है, थोड़ा और सो जाओ। लेकिन उसी क्षण उसे संत के शब्द याद आए, जो अपने आलस्य पर विजय पा लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत कर देता है। गोपाल ने साहस किया। वह उठा। उसने दोनों हथेलियां देखी, ईश्वर का स्मरण किया और पहली बार उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे अभी पता नहीं था कि यह केवल एक सुबह नहीं बल्कि उसके नए जीवन की शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। गोपाल जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उसकी सांसें थम सी गईं। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। कहीं कोई आवाज नहीं थी, केवल मंदिर की घंटियां और पक्षियों की हल्की चहचहाट सुनाई दे रही थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा मन को छू रही थी। उसी समय दूर से वही तेजस्वी संत आते दिखाई दिए। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुमने सबसे कठिन युद्ध जीत लिया है। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने तो कोई युद्ध नहीं किया। संत बोले, तुमने अपने आलस्य को हराया है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा आलस्य, प्रमाद और टालने की आदत है। जो इस पर विजय पा लेता है, उसके लिए सफलता के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ध्यान से यह कथा सुन रही थी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या केवल जल्दी उठने से ही इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, केवल जल्दी उठना पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मनुष्य क्या करता है, यही उसके जीवन की दिशा तय करता है। फिर महादेव ने कहा, जो मनुष्य इस समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करता है, मंत्र जप करता है, कुछ समय ध्यान करता है और फिर ईमानदारी से अपने कर्म में लग जाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत और दृढ़ होता जाता है। यही परिवर्तन उसके निर्णयों, व्यवहार और जीवन पर प्रभाव डालता है। संत ने गोपाल से कहा, आंखें बंद करो और केवल 5 मिनट भगवान का नाम लो, किसी इच्छा के लिए नहीं, केवल श्रद्धा से। गोपाल ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में उसके मन का भारीपन जैसे हल्का होने लगा। कई दिनों से जो चिंता उसे खाए जा रही थी, वह कुछ कम महसूस हुई। संत ने कहा, याद रखो बेटा, ईश्वर केवल प्रार्थना नहीं देखते, वे मनुष्य का प्रयास भी देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपने मन को सही दिशा दो
उसके बाद पूरे दिन अपने कर्म पूरी निष्ठा से करो। उस दिन पहली बार गोपाल समय पर खेत पहुंचा। उसने देखा कि सुबह की ठंडी हवा में काम करना आसान था। उसने खेत की अच्छी तरह देखभाल की। जिन छोटी छोटी बातों पर पहले ध्यान नहीं देता था, आज वे भी उसकी नज़र में आ गई। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर कई महीनों बाद संतोष की मुस्कान थी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत उत्सुक थी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, वह कौन सी घटना थी जिसने पूरे गांव को आश्चर्यचकित कर दिया? भगवान शिव बोले, देवी सुनो। गोपाल अब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा था। वह उठते ही भगवान का स्मरण करता, अपनी हथेलियों का दर्शन करता, पृथ्वी माता को प्रणाम करता और फिर स्नान करके मंदिर में दीपक जलाता। इसके बाद बस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब उसका मन शांत रहने लगा था। पहले वह हर असफलता का दोष भाग्य को देता था, लेकिन अब वह अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा था। एक दिन जब वह सुबह सुबह खेत की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके खेत के किनारे बनी छोटी नाली बंद हो गई है। यदि वह उस दिन देर से उठता तो शायद उसे यह बात दिखाई ही नहीं देती। उसने तुरंत नाली साफ कर दी। कुछ दिनों बाद तेज वर्षा हुई। गांव के कई खेतों में पानी भर गया और फसल खराब हो गई, लेकिन गोपाल का खेत सुरक्षित रहा। गांव वाले आश्चर्य करने लगे। वे कहने लगे, गोपाल की किस्मत बदल रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसकी किस्मत नहीं, उसकी आदतें बदल रही थीं। और जब आदतें बदलती हैं तो जीवन भी बदलने लगता है। उसी शाम संत फिर गांव में आए। गोपाल ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, क्या यह सब ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू नहीं है। यह वह समय है जब मनुष्य स्वयं को सुधार सकता है। जब मन साफ होता है, विचार अच्छे होते हैं और कर्म सही होते हैं, तब जीवन में अच्छे परिणाम आने लगते हैं। फिर संत ने एक गहरी बात कही, याद रखो, भगवान किसी को बिना कर्म के फल नहीं देते, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन, वचन और कर्म को सुधारने का प्रयास करता है, उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। यह सुनकर गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि सुख और सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि सही जीवन पद्धति से भी प्राप्त होती है। लेकिन अभी भगवान शिव की कथा समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद गोपाल के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आई जिसने यह साबित कर दिया कि उसका परिवर्तन केवल कुछ दिनों का उत्साह नहीं था, और उसी परीक्षा में छिपा था ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा,
हे महादेव, यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना पवित्र है तो क्या जो भी इस समय उठे वह अवश्य धनी बन जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी नहीं, ऐसा समझना भूल होगी। ब्रह्म मुहूर्त धन देने वाला जादू नहीं है। यह मनुष्य को सही सोच, संयम, परिश्रम और ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाने वाला समय है। जब ये गुण जीवन में आते हैं तब उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। इतने में भगवान शिव ने कथा आगे बढ़ाई। कुछ महीनों बाद गोपाल के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे। कई लोगों ने हिम्मत हार दी। गांव के लोग बोले, अब सब समाप्त हो गया। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, भगवान का स्मरण करता, फिर पूरे मन से अपने खेत और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता। वह अपने पड़ोसियों की भी मदद करता। जिसके घर अनाज कम होता उसके साथ थोड़ा बहुत बांट देता। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने गोपाल को देखकर कहा, बेटा, अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ केवल जल्दी उठना नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर के अंधकार को हराना है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, पहले मैं सोचता था कि भगवान मेरे भाग्य को बदल देंगे। अब समझ आया कि भगवान पहले मनुष्य का मन बदलते हैं, फिर वही बदला हुआ मन उसके जीवन को बदल देता है। संत प्रसन्न होकर बोले, यही सबसे बड़ा रहस्य है। उधर कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कृतज्ञता, प्रार्थना, ध्यान, जप और सत्कर्म से अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके भीतर धैर्य, विवेक और शक्ति बढ़ती है। यही गुण कठिन समय में उसका सहारा बनते हैं। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, हे नाथ, अब मैं समझ गई कि ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक फल केवल धन नहीं, बल्कि एक जागृत, शांत और मजबूत जीवन है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसका सबसे बड़ा खजाना कोई नहीं छीन सकता। कैलाश पर हर हर महादेव की दिव्य ध्वनि गूंज उठी और माता पार्वती ने महादेव को प्रणाम किया। यदि मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान करे, ईश्वर का स्मरण करे और पूरे दिन सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। यदि आपको भगवान शिव की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।